आसमान नीला क्यों होता है और पूरा दिन सूरज सफ़ेद होता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो लाल क्यों होता है? भूमि का जल गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म क्यों होता है? क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन को पेड़ बनाते ही नहीं? आज आप प्रकृति से जुड़े ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने वाले हो जिसे आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। नंबर 20, फिजिक्स की माने तो एक गोरा आदमी गोरा नहीं होता और काले रंग का दिखने वाला व्यक्ति काला नहीं होता। ये हमारे आंखों का बहुत बड़ा भ्रम होता है। हमें दुनिया का कोई भी वस्तु प्रकाश के वजह से दिखाई देता है और किसी भी वस्तु का वास्तविक रंग केवल सफ़ेद प्रकाश में ही दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वो वस्तु अपने गुण के अनुसार सभी रंगों को सोख लेती है और जो रंग उसे पसंद नहीं आता है उसे बाहर फेंक देती है। नंबर 19, क्या आप जानते हैं हवा चलते समय कभी भी आवाज़ नहीं करता है, बल्कि उसके रास्ते में कोई भी वस्तु आ जाती है तो वो उससे टकरा जाता है और वो आवाज़ उस वस्तु की होती है, ना कि हवा की। नंबर 18, अंटार्कटिका जो हमारे पृथ्वी का लगभग 70% पीने योग्य जल बर्फ के रूप में लेकर बैठा है। यहाँ पर कोई भी वस्तु सड़ती गलती नहीं है, क्योंकि अंटार्कटिका में टेम्परेचर इतनी कम है कि यहाँ पर कोई भी डेड बॉडी रख दी जाए तो वो तब तक सही रहेगा जब तक यहाँ का बर्फ खत्म ना हो जाए। नंबर 17, अपने मांसाहारी इंसान या मांसाहारी जानवर के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं इस प्रकृति में ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जो मांस खाते हैं? वेनस फ्लाइटेरियस नाम का पौधा है जिसके पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं। जब भी कोई कीट इस पत्ती पर बैठता है तो वो अपने दोनों पत्तों को दरवाजे की तरह बंद कर लेती हैं और वो तब तक नहीं खोलती जब तक कि कीट मर न जाए। आज दुनिया में लगभग 900 से ज़्यादा प्रजाति कीड़े और मांस खाने वाले पेड़ पौधे हैं। नंबर 16, एक नॉर्मल पत्थर को जब पानी में फेंका जाता है तो वो डूब जाती हैं, लेकिन आप अपनी स्किन पर जिस पत्थर को देख रहे हैं इसे पानी में फेंकने के बाद ये तैरने लगता है। इसका नाम प्यूमिक स्टोन है, जो ज्वालामुखी के भयंकर विस्फोट के बाद बनती है। नॉर्मल पत्थर अंदर से काफ़ी डेंस होता है, लेकिन एक प्यूमिक पत्थर में ढेर सारी छिद्र होते हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। इसी वजह से इसे पानी में फेंका जाता है तो ये ऊपर तैरने लगती है। नंबर 15, आपको जानकर हैरानी होगी कोई भी पेड़ ऑक्सीजन नहीं बनाता है, लेकिन हमें पता है O2 पेड़ से मिलता है, लेकिन उसे कोई भी पेड़ बनाता नहीं है। असल में जो पेड़ होता है उसे भोजन बनाने के लिए मुख्य 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: जल, CO2, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। पेड़ मिट्टी से जल तथा वायुमंडल से CO2 लेकर उसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन के कुछ अणु वेस्ट यानी कि कचरे के रूप में पेड़ से बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है, जिसकी वजह से जीव जंतु सांस ले पाता है। नंबर 14, अगर पृथ्वी की ग्रेविटी काम करना बंद कर दे, किसी तरीके से वायुमंडल के दाब ही खत्म हो जाए, तो जो भी धरती पर जीवित या निर्जीवित वस्तुएं हैं धरती को छोड़कर आसमान में उड़ने लगेगा, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं। नंबर 13, आपने इस चीज़ को कभी ना कभी ज़रूर नोटिस किया होगा। जब आप ठंडे पानी के बोतल या फिर कोल्ड ड्रिंक के बोतल को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो उस पर पसीने के तरह पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि पानी बोतल से बाहर निकल रही है, पर ऐसा नहीं है। जब हम ठंडे पानी की बोतल को फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बोतल के पास जो भी जलवाष्प होते हैं वे ठंडे होकर गैस से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब हम भोजन बनाते हैं, जब वो ठंडा होता है तो ढक्कन के निचले सतह पर जल के छोटे छोटे बूंद दिखने को मिलते हैं। देखने में ऐसा लगता है मानो पानी बोतल से बाहर निकल रही हो। नंबर 12, जो बर्फ़ होता है वो पानी के ऊपर में तैरते रहता है, लेकिन वो भी तो पानी का बना होता है, तो डूबता क्यों नहीं? इसके पीछे का रीज़न सिंपल है। जब पानी ठंडा होकर बर्फ़ बनता है तो उसका द्रव्यमान वही रहता है, लेकिन उसका आयतन बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने से बर्फ़ का घनत्व पानी से कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पानी में तैरते रहता है। नंबर 11, आप इंद्रधनुष को बरसात के अलावा किसी भी मौसम में नहीं देख सकते, क्योंकि इंद्रधनुष सिर्फ बरसात के मौसम में ही बनता है। जब बारिश के बादल और सूर्य आमने सामने आते हैं तब सूर्य से निकलने वाली सफ़ेद किरणें वर्षा के छोटे छोटे बूंदों पर पड़ता है। यह सूक्ष्म कण एक प्रिज्म की भांति काम करता है, जो प्रकाश को अपवर्तित कर 7 रंगों में विभाजित कर देता है, जो हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। नंबर 10, गर्मियों के मौसम में जब हम भूमिगत जलों को नलकूप या हैंडपंप के द्वारा बाहर निकालते हैं तो वो ठंडा होता है, लेकिन जब इसी अंडरग्राउंड वाटर को ठंडियों के दिनों में बाहर निकालते हैं तो ये गर्म होता है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे एक रीज़न है। अगर बात करें अंडरग्राउंड वाटर टेम्परेचर की तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है, लेकिन यह जियोग्राफिकल एरिया अलग अलग टेम्परेचर होता है। लेकिन गर्मियों के मौसम में
4 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, जो अंडर वाटर टेम्परेचर से अधिक होता है, और ठंडियों के मौसम में 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जो कि अंडरग्राउंड टेम्परेचर से कम है। इसी वजह से ठंडी के मौसम में धरती का जल गर्म और ठंडा होता है। नंबर 9, जब वर्षा होती है तो उसका पानी नॉर्मल होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है। लेकिन 5 जुलाई 2001 को केरल में दोपहर के समय बारिश होने लगी। लेकिन चौंकने वाली बात यह थी कि पानी का रंग लाल था। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन 2012 में इसका पता चला कि जो लाल पानी था उसका कारण था शैवाल। लेकिन शैवाल बादल में आया कहाँ से, ये अभी तक पता नहीं लगा है। नंबर 8, यदि आप जेम्स कैमरॉन की फेमस मूवी अवतार देखी होगी तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें जो पौधे दिखाए जाते हैं जो रात के समय चमकता है। लेकिन ये तो फिल्म की बात हो गई। इंडिया के वेस्टर्न घाटी में गोवा और महाराष्ट्र के बीच ग्लो इन डार्क के नाम से एक फॉरेस्ट है, जिसमें माइसिना नाम का एक मशरूम पाया जाता है, जो जून और अक्टूबर के महीनों में इसमें ग्लो आने लगता है और ये चमकने लगता है। इस प्रक्रिया को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। नंबर 7, आपने इंडिया के लद्दाख में मौजूद मैग्नेटिक हिल के बारे में ज़रूर सुना होगा, जहां पर गाड़ियां नीचे जाने के बजाय ऊपर की ओर जाने लगती हैं। ये हमारे आंखों का बहुत बड़ा भ्रम होता है। असल में गाड़ियां पहाड़ से नीचे की तरफ ही जा रही होती हैं, लेकिन पहाड़ का स्टेप कुछ इस प्रकार से होता है कि हमें लगता है गाड़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। नंबर 6, हर एक सेकेंड दुनिया में कहीं ना कहीं बिजली गिरती रहती है, जिसका तापमान लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सोलर सिस्टम में मौजूद सूर्य के तापमान से 5 गुना ज़्यादा है। इसी वजह से जब बिजली रेगिस्तान में गिरता है तो हाई टेम्परेचर की वजह से रेत सिलिका ग्लास में बदल जाती है। नंबर 5, हीरा प्रकृति में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ होने के साथ साथ दुनिया का सबसे कीमती पत्थर भी है, क्योंकि इसको बनाने में लाखों वर्षों का समय लगता है। जब पृथ्वी के अंदर 4 किलोमीटर की गहराई में कार्बन लाल तप्त हो जाता है और पृथ्वी के अंदर अचानक होने वाली हलचल के कारण जब ये लावा के रूप में सतह पर आकर ठंडा हो जाता है, तब हीरा का निर्माण होता है। नंबर 4, जब हम ज्वलनशील पदार्थ को O2 के उपस्थिति में जलाते हैं तो वो जलने के फलस्वरूप CO2 का निर्माण करती है। लेकिन जब हम H2 को O2 के उपस्थिति में जलाते हैं तो शुद्ध जल प्राप्त होता है। नंबर 3, ऑक्टोपस इस प्रकृति में मौजूद सबसे विचित्र जीवों में से एक है। इसका ब्लड नीला होता है क्योंकि इसके शरीर में पाया जाने वाला होमस एनिन, जो कि शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को ले जाता है, इसमें आयरन की बजाय कॉपर होता है। नंबर 2, इजराइल और जॉर्डन के बीच इस झील को डेड सी कहा जाता है। हालांकि यह एक लेक है, लेकिन इसे डेड सी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पानी में एक भी जिंदा जीव नहीं है। कारण है यहाँ का खारा पानी। इसका पानी समुद्र के पानी से 10 गुना ज़्यादा सॉल्टी है। ज़्यादा सॉल्टी होने के कारण यहाँ के पानी का डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इसमें कोई भी इंसान इसमें कभी डूबेगा नहीं। नंबर 1, क्या आपने कभी ये सोचा है आसमान नीला क्यों होता है और सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों होता है जबकि पूरा दिन सफ़ेद होता है? इसके पीछे का कारण है लाइट के अलग अलग वेवलेंथ, जो विजुअल लाइट की स्पेक्ट्रम होते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। इसमें ब्लू कलर का वेवलेंथ कम और रेड वेवलेंथ ज़्यादा होता है। जब सनलाइट वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ब्लू कलर के वेवलेंथ को सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं। मतलब N2 और O2 ये ब्लू कलर को धरती की तरफ झुका देती हैं। इसी वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। अब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, जिसकी वजह से लाइट को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जब इतनी दूरी से सनलाइट का वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूलकण और गैसों के मॉलिक्यूल द्वारा सारे रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है सिवाय लाल के। इसी वजह से सूर्य लाल दिखाई देता है।